बॉलीवुड के लाइन अजीत को एक किताबी शक्ल दी जस्टिस अनिल वर्मा ने। मोना डार्लिंग, एक अलग ही अंदाज था उनका। का फिल्म कारिशण का जो सदाबहार जो उनका डायलॉग है कि आज डीएसपी साहब सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। पुराने बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अजीत के डायलॉग्स को दोहराते हुए ये हैं जस्टिस अनिल वर्मा, जो इंदौर हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। जस्टिस वर्मा को अदालत की जिम्मेदारियों से जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती है तो वो अपने फिल्मी शौक को पूरा करने में उसे गुजारते हैं। अपने इसी शौक की वजह से उन्होंने अभिनेता अजीत की फिल्मी और निजी जिंदगी पर एक शानदार किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है बॉलीवुड के लाइन अजीत। इस विषय पर प्रेस 9 न्यूज़ ने जस्टिस वर्मा से खास मुलाकात की। हमारे पिछले दौर के महान खलनायक अजीत साहब पर है, जिन्होंने करीब 5 दशक फिल्मी दुनिया में गुजारे। तो उनकी जन्म शताब्दी अभी हाल में पूर्ण हुई है, तो उन पर कोई साहित्य नहीं था, इसलिए मैंने ये किताब उन पर विशेष तौर पर लिखी है। इसमें उनकी सभी फिल्मों का उल्लेख है, डिस्क्रिप्शंस हैं, उनकी पर्सनल लाइफ का है, उनकी फिल्मी लाइफ का है, उनके मित्रों का, सभी का उनके संस्मरण हैं। और मैंने उनसे संबंधित इतिहास को इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। क्या अजीत साहब से इतना आपका कैसे लगाव और क्यों, मतलब? अजीत साहब से मेरा बचपन से ही लगाव रहा। वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं हमेशा से, और मैं उनकी जो खासकर संवाद अदायगी का जो अंदाज़ था और उनके जो अभिनय की एक अनूठापन था, वो कभी किसी की नकल नहीं करते थे। वो अपनी खुद की उनकी शैली थी अभिनय की, और मैं उससे हमेशा प्रभावित रहा। और बड़े दमदार अभिनेता थे। आज के दौर में हमें वो उस तरीके के अभिनेता नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने न केवल एक्टर के रूप में बल्कि खलनायक के रूप में, कैरेक्टर रोल्स में, सब में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। ये पुस्तक अभिनेता अजीत की जन्म शताब्दी पूर्ण होने पर लिखी गई है, जिसका औपचारिक विमोचन बॉलीवुड के मशहूर राइटर सलीम खान और अजीत साहब के बेटे अभिनेता शहजाद खान के करकमलों द्वारा किया गया। दरअसल फिल्म जंजीर में सलीम साहब के लिखे दमदार डायलॉग की वजह से अजीत साहब की छवि एक खलनायक के रूप में बनी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की घिसी पिटी छवि को बदलकर एक नया गेटअप प्रदान किया था। मैं उनके आप अभिनेता के रूप में आप देखेंगे तो उनकी जो पहली फिल्म में जो सुपर हिट फिल्म थी नास्तिक, 1954 पे थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे आधारित थी कि उस बंटवारे से उपजी हुई जो विषमता है उसमें एक नौजवान कैसे आगे बढ़ता है और किस प्रकार संघर्ष करता है, उस पर थी। और उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और करीब 57 फिल्मों में काम किया। और उनके डायलॉग्स थे, वो जब अभिनेता के रूप में तो उनके डायलॉग्स शायद उतने फेमस नहीं हुए, लेकिन जब वो खलनायक में आए तो उन्होंने एक नई अपनी शैली विकसित की। जंजीर से 1973 की जो फिल्म थी, जंजीर में उन्होंने अपने अंदाज से डायलॉग बोलना चालू किए और आवाज़ को वो एक दबा के चबा के बोलते थे। मोना डार्लिंग, एक अलग ही अंदाज था उनका। का फिल्म कारिशण का जो सदाबहार जो उनका डायलॉग है कि आज डीएसपी साहब सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। पुराने दौर में जो खलनायक थे वो चीखते चिल्लाते थे और बड़े चेहरे पे बड़े काला दाग है और बाल डाकुओं जैसे हैं और चेहरे से ही देख के नज़र आए कि खलनायक है। और लेकिन अजीत साहब का एक अलग अंदाज़ था। वो बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में एक्टिंग करते थे और हमेशा उनके चेहरे पे खुशनुमा माहौल रहता था। और किसी को धमकी भी देते थे, बड़े प्यार से देते थे। और चीखना चिल्लाना और जोकरों जैसी हरकतें करना वो उनमें कदापि नहीं था। एक उनके एक ग्रेस था, मैं उसका हमेशा दीवाना रहा हूँ। सर, आमतौर से लोग हीरो की तरफ झुकाव रखते हैं जी। आप एक विलेन को इस तरह से उनकी जाहिर की अभिनय की वजह से जी, तो असल में हुआ कि सारे हीरो को छोड़ के आपको विलेन में जो है एक्टिंग दिखाई दी? देखिए, वो केवल विलेन ही नहीं थे, हीरो भी रहे। 57 फिल्मों में हीरो रहे, करीब उनकी 180 फिल्मों में से 57 में हीरो रहे। लेकिन वो एक ऐसा दौर था कि दिलीप साहब थे, देवानंद साहब थे, राज कपूर थे, कि वो सब नंबर 1 के ग्रेड थे, जो टॉपर्स में थे, उनमें नहीं आ पाए। तो फिर उन्होंने देखा कि एक खलनायक के रूप में विकसित कर सकते हैं। मैंने देखा कि उनकी जो स्टाइल थी, वो जो टिपिकल हीरोज़ थे, लोग अधिकतर हीरोज़ थे, कोई दिलीप साहब की नकल कर रहा है, कोई देव साहब की, कोई राज कपूर साहब की, लेकिन वो किसी की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी शैली विकसित की और उसके आधार पर आगे बढ़े। और एक खलनायक होने के बावजूद भी उनमें बड़ा आकर्षण था।
और उनके अभिनय की जो शैली थी, कई बार तो जो फिल्म का जो हीरो रहता था वो बड़ा फीका नज़र आता था, और खलनायक के रूप में अजीत साहब बड़े आगे नज़र आते थे उससे, अभिनय की दृष्टि से अगर देखें तो ये बात मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती रही। जस्टिस अनिल वर्मा का फिल्मी शौक समझने के लिए आप ये दृश्य देख सकते हैं, जिसमें वो अभिनेत्री निम्मी जी से जुड़ी यादों को एक एक करके अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। वो खुद के बारे में बताते हैं कि वो देश के फिल्मी इतिहास को संजोना चाहते हैं, साथ ही वो बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियों का एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्मों के इतिहास पर रिसर्च का उनका काम जारी है। वो इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखना चाहते हैं। जब वो स्वर्गीय निम्मी जी के घर में उनसे जुड़ी एक एक चीज़ देख रहे थे, तो निम्मी जी के निजी सचिव रह चुके असरार अहमद उनकी हर तरह से मदद कर रहे थे। विमोचन के बाद जस्टिस अनिल वर्मा ने अपनी इस पुस्तक की एक प्रति महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेंट स्वरूप प्रदान की। जस्टिस वर्मा हमारे देश के कई क्रांतिकारियों पर रिसर्च करके उसे किताबी शक्ल दे चुके हैं। स्पोर्ट्स से भी उनका खास लगाव था, इसलिए इस विषय पर भी कई किताबें वो पहले लिख चुके हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।